श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। तो हम लोग अभी आज पढ़ने वाले हैं ध्यान योग, छठवां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का, और उसमें से हम लोग पढ़ेंगे श्लोक संख्या 2। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये श्लोक है यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न हि असन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न हि असन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न हि असन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे। यम जिसको, संन्यासम संन्यास, इति इस प्रकार, प्राहु कहते हैं, योगम परब्रह्म के साथ युक्त होना, तम उसे, विद्धि जानो, पांडव ये पांडुपुत्र, न कभी नहीं, ही निश्चय ही, असन्न्यस्त बिना त्यागे, संकल्प आत्मतृप्ति की इच्छा, योगी योगी, भवति होता है, कश्चन कोई। इसका अभी हम लोग मीनिंग देखेंगे। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। कोई कभी युक्त नहीं हो सकता ना। इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। तात्पर्य, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो परमेश्वर की तटस्था शक्ति है ना। 3 टाइप की शक्तियाँ रहती है ना, एक तटस्था और एक अंतरंगा और एक बहिरंगा शक्ति ना। ऐसे 3 शक्तियाँ रहती हैं। तो बहिरंगा अर्थात भौतिक जगत आता है, अंतरंगा जो जिसमें मतलब सब आनंद माधुर्य ये सब रहता है। अंतरंगा शक्ति, इसमें श्रीमती राधा रानी आती हैं। और फिर तटस्था शक्ति क्या है कि जो ना अंतरंगा में है ना बहिरंगा में है, वो तटस्थ है, और वो चाहे तो वो तटस्थ में रह सकता है या अंतरंगा में जा सकता है। ऐसा उसके पास ऑप्शन है, उसको कहाँ रहना है, इसके लिए उसको तटस्थ कहते हैं, तटस्था शक्ति। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भवित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति भौतिक शक्ति, माया जिसको कहते हैं।
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि किंतु जब वो कृष्ण भावना भवित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वो अपनी सहज स्थिति में होता है, मतलब नेचुरल स्थिति में रहता है, वही उसका एक्चुअल स्थिति है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। फलतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं ना। जो कृष्ण भावना भवित होता है उसको ज्ञान भी मिलता है और इंद्रियों का निग्रह ना, मतलब जो उसके सेंसेस हैं वो कंट्रोल में रहते हैं, तो ये दोनों ऑटोमेटिक हो जाता है। उसको ऐसा प्रयास नहीं करना पड़ता है कि मुझे कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना, थोड़ा प्रयास तो ज़रूर करना ही पड़ता है ना, लेकिन बाद में ये नेचुरल हो जाता है। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं ना। यदि मनुष्य, फिर से इसको पढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं ना। स्वार्थ मतलब क्या कि मैं और मेरा ना, मेरा इसमें क्या फ़ायदा है ना, क्या मुझे इससे कुछ लाभ मिलेगा ना, ये सब चीज़ें क्या होती है कि इससे हम लोग ना भक्ति में या इसमें हम आगे नहीं बढ़ पाते ना। इसके लिए कभी भी हमको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली भौतिक जगत हमको क्या सिखाता है, स्वार्थी बनना सिखाता है ना। बोलता है ना, हमेशा हम लोग सुनते हैं कि पहले अपने लिए करो, अपने लिए बनो, अपना करो, ऐसे ऐसे करके। तो हम लोग बचपन से यही सीखते आते कि अपना करना है, अपना करना है, अपना करना है। और जो अपना करने लग जाता है तब फिर सबको बुरा भी लगने लग जाता है, अरे अपना ही कर रहा, अपना ही देख रहा है, बाकी लोग का ध्यान नहीं दे रहा है ऐसे ऐसे। तो लेकिन सबसे बेस्ट क्या है कि ना स्वार्थ रहित होना, कभी भी अपना स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना। इसी को कहते हैं ना सेल्फलेस इंग्लिश में, कि जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहता है उसको स्वार्थ रहित होना ही पड़ेगा ना, उसको अपने आप को खोना पड़ेगा, तभी वो भक्ति में, तभी वो इसमें आगे बढ़ पाएगा। तो हम देखते हैं जो ना ऐसे संत लोग होते हैं, जो ना हमारे वैष्णव आचार्य होते हैं ना, वो कितने सेल्फलेस रहते हैं ना, अपना पूरा जीवन किसके लिए दे देते हैं ना, भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए दे देते हैं ना। अपना वो चटाई पे सोते हैं या कैसे कैसे मतलब वो रहते हैं, तो ना बहुत त्याग करते हैं ना, किसके लिए, जिससे कि जो भी है ज्ञान फैले, भक्ति फैले ना, भक्ति में आगे बढ़े ऐसे। तो इसीलिए हमको ना, जब ये सब चीज़ें हमको तभी समझेगी जब हम लोग मैं और मेरा को छोड़ेंगे ना। जैसे हम लोग का जब चैंटिंग भी है वो अच्छा कैसे कब होगा, जब मैं ऐसा सोचूंगा अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आनंद नहीं आ रहा है, तो मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हम लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं ना, तो भगवद गीता पढ़ने मुझे आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम ये सोच के हम लोग कार्य करते हैं ना। लेकिन हमको यही मानसिकता बदलनी है ना? हमको क्या सोचना है कि कृष्ण को आनंद मिल रहा है, इसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं ना कि मेरे आनंद के लिए। तो बस खाली भावना बदलनी है हमको ना, बाकी कार्य तो वही करना है, भगवद गीता भी वही पढ़ना है, वही कुकिंग भी करना है, वही ऑफिस भी जाना है, सब कार्य वैसे का वैसे ही करना है उसको। खाली भावना क्या रहनी चाहिए कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना, कृष्ण का स्मरण करके कर रहे हैं, तो वही कार्य क्या हो जाता है, कृष्ण भावना भवित कार्य। लेकिन अगर जहाँ पे आप सोच रहे हैं आज अच्छा भोजन पकाएंगे, आज अच्छा भोजन हम पाएंगे ना, तो आप अपने स्वार्थ के लिए बना रहे हैं और खाली बस भोग लगा दे रहे हैं नाम के लिए और आप पा रहे हैं ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। भावना क्या होनी चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता। और ऐसी भावना से जब करेंगे तो वही कृष्ण भावना भवित कार्य कहलाता है ना। तो अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाता है, मैं खो जाता है और मैं की जगह कौन ले लेते हैं, कृष्ण ले लेते हैं ना। कृष्ण के लिए क्या प्रिय है, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, वैसे भावना से हम लोग फिर सबकी सेवा करने लग जाते हैं ना।
तो जब हम लोग दूसरों की सेवा ना और हम लोग ऐसे करने लग जाएंगे, तब हम अपने आप को खो देते हैं। तो मुझे क्या अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये मैटर नहीं करता है। सामने वाले को क्या अच्छा लगता है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे तो ये भावना से हमको कार्य करना चाहिए। आगे चलते हैं। इस स्वार्थ का है ना, इसीलिए बोलना थोड़ा ज़रूरी था यहाँ पे। और भगवान को वही प्रिय है ना जो स्वार्थ रहित होता है, बहुत प्रिय है भगवान को। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्मतृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्मतृप्ति की इच्छा नहीं रहती है, कि मेरी संतुष्टि होए, मेरे को अच्छा लगे, ऐसा कुछ उसका नहीं रहता। किसको? कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। ना जिसको परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता है ना, वही किस में रहता है? स्वार्थ की पूर्ति में रहता है ना। और क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। हाँ, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि आप निष्क्रिय हैं, मतलब ना आप स्वार्थ में हैं और ना आप स्वार्थ रहित हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको या तो स्वार्थ रहित होना पड़ेगा या स्वार्थ की पूर्ति करना पड़ेगा। ये दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। हाँ, तो ये चयन हमको करना है कि हमको किस में रहना है ना। ऐसे जब स्वार्थ पूर्ति में जब हम रहेंगे ना, तो हमारे कार्यों में ना क्या होगा? अड़चने आएंगी ना। जैसे यहाँ लिखा है, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं ना। तो इसका हमको विश्वास होना चाहिए कि जो भी कार्य है वो सुचारू रूप से संपन्न होंगे जब हम करेंगे कैसे? स्वार्थ रहित होके। क्योंकि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा ना। हमारी भावना यही है कि मेरे साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि जो भी हो रहा है वो कृष्ण की कृपा, कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तो बुरा कैसे होगा? कुछ बुरा होते हुए भी दिख रहा है तो वो टेम्पररी मेरे लिए बुरा है, लेकिन आगे चल के बहुत अच्छा मेरे लिए भगवान कुछ प्लान किए हैं। इसीलिए थोड़ा जो बुरा हो रहा है उसको मुझे सह लेना है ना, उसको टॉलरेट कर लेना है मेरे को। ऐसे नहीं तो फिर क्या होगा कि इसीलिए हमको कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो बोलते हैं ना दिनचर्या है वो बहुत सुचारू ढंग से चले, ज़्यादा उसमें रुकावटें ना आए। नहीं तो बहुत रुकावटें आते रहती है ना हमारे जीवन में। देखते हैं ना हम लोग कि कोई कभी कभी ऐसा आप लोग का भी अनुभव होगा कि कोई कार्य हम करते हैं तो उसमें कितनी परेशानी आती। लगता है तो छोटा कार्य है, फिर भी इसमें इतना खटपट खटपट हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, कभी कुछ बिगड़ रहा है, कभी क्या हो रहा है ना। ऐसे सब होने लग जाते हैं, हम खुद परेशान हो जाते हैं। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। इससे 3rd श्लोक है। आरुरुक्षोर्मुनैर्योगं कर्म कारणम् उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। आरुरुक्षो मुनेः योगं कर्म कारणम् उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। आरुरुक्षो हो, जिसने अभी योग प्रारंभ किया है, मुनि की योगम अष्टांग योग पद्धति, कर्म कर्म कारण साधन उच्चते कहलाता है। योग अष्टांग योग आरूढ़स्य प्राप्त होने वाले का, तस्य उसका, एव निश्चय ही, शम संपूर्ण भौतिक कार्यकलापों का त्याग, कारणम कारण उच्चते कहा जाता है। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्यागी साधन कहलाता है। फिर से पढ़ते हैं। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है
और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्यागी साधन कहलाता है। ऐसा है। तात्पर्य, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर ये पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ अवस्था कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों, जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही हैं, के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्याना अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। तो ऐसा है। इसमें बहुत अच्छा बताया है कि ये जो बताया ना 3 सीढ़ी का क्या है, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। चूँकि अभी इसमें एक सेकेंड, अभी इसमें हम लोग देख सकते हैं ना कि इस युग में अभी कलयुग चल रहा है ना, तो कलयुग में एक्चुअली बोला जाए ना तो ये ध्यान योग ना, ज्ञान योग, ये सब काम नहीं कर पाएंगे ना, अष्टांग योग ना, ये सब नहीं चलेंगे। इसमें खाली एक ही चलेगा, भक्ति योग ना, वो भी क्या, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्यो नास्त्यो गतिरन्यथा ना। इस कलयुग का धर्म क्या है, हरिनाम। तो इस युग में खाली हरिनाम ही चलने वाला है, बाकी कुछ नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए हम ध्यान योग भी, इतना डिस्ट्रैक्शन है, हम ध्यान योग कर ही नहीं पाएंगे। और जंगल में जाके रहने का तो हमारा भूल ही जाओ, रह के कहीं एकांत हमको मिलेगा नहीं ना, तो ये हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं। और ज्ञान जो है, ज्ञान पाने के लिए क्या है कि इतनी बुद्धि नहीं है हमारे पास कि जो ज्ञान मिले उसको मैं ना रख लूँ, वो भी नहीं है ना। हम देखते हैं कि हम कितना, हमारी बुद्धि शॉर्ट हो गई है ना एकदम, हम लोग सब भूल जाते हैं, हमको कुछ याद नहीं रहता है। बड़ा परेशानी है ये ना, कि हमको कुछ याद ही नहीं रहता। तो ज्ञान हम इकट्ठा करेंगे भी तो वो, अगर उसको यूज़ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा, उड़ जाएगा ऐसे। तो इसीलिए हमारे लिए सबसे आसान तरीका है, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, अंगूठा छाप हो नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े डॉक्टर हो, इंजीनियर हो ना, जो भी हो, लेकिन इस युग में खाली हरिनाम ही चलने वाला है ऐसे। और ऐसे बड़े डॉक्टर ना वही करेंगे, और जो एक अंगूठा छाप है वो भी खाली हरिनाम कर लेगा ना, तो हो सकता है वो डॉक्टर के पहले निकल जाए जो अंगूठा छाप है। तो यहाँ पर ना अपनी क्या आपका क्वालिफ़िकेशन है वो मैटर नहीं करता है, आप कितना ज़्यादा अपने सारे कार्यों को कृष्ण भावना भवित कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो इसीलिए हमको कृष्ण भावना भवित कार्य करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ना कि जो कृष्ण भावना भवित है ना, वो हमेशा भगवान का, कृष्ण का चिंतन करते रहता है, कैसे कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, क्या सेवा किया जाए ना। तो खाली कृष्ण की सेवा में हमेशा खुद को व्यस्त रखता है ना। तो क्या हो जाएगा, जब कृष्ण की सेवा में जब लगा रहेगा ना, कृष्ण का चिंतन करता रहेगा, तो उसके भौतिक कार्यकलाप तो बंद हो गए ना। क्यों? क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा समय वो आध्यात्मिक कार्यों में दे रहा है।
तो उसका भौतिक कार्यकलाप अपने आप बंद हो जाएगा, उसको ऐसे रोकने की नहीं करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि उसने ऐसा अपना जीवनचर्या, ऐसा अपना जीवन ढाल लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो किस में दे रहा है, आध्यात्मिक सेवा में दे रहा है। तो आध्यात्मिक सेवा का अर्थ ये नहीं कि मैं खाली बस बैठ के ना पूरा पढ़ते रहूं या जप करते रहूं ना, लेकिन आप जो भी कार्य कर रहे हैं अगर कृष्ण का स्मरण करते हुए कर रहे हैं तो वो भी कार्य आपके लिए आध्यात्मिक कार्य हो जाएगा ना। कैसे कैसे उसका रिजल्ट आप कृष्ण को अर्पित करेंगे ना, ऐसे सोच के हमको वो कार्य करना चाहिए। कोई भी आप कार्य कर रहे तो अब हम ना ऐसे कार्य को भगवान को ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम अष्टांग योग का हम देखते हैं ना, यम नियम ना, और सब प्रत्याहार, ध्यान, सब वो सब रहते हैं। अष्टांग ना 8 हैं। तो उससे क्या होता है कि उसको जब कंट्रोल में करते तब हम ध्यान में आते हैं ना। तो प्रारंभिक जो उसकी अवस्था यहाँ पे बता रहे उसको भी क्या कहते हैं, सकाम कर्म ना। सकाम कर्म मतलब क्या, कुछ फल की इच्छा करना ना। कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं कि मुझे सिद्धि मिले जिससे कि मैं दिखाऊं सबको कि मैं कितना भारी हूँ ना, सब लोग मेरी फिर सुनेंगे। अगर मैं कुछ जादू ऐसा करके दिखा दिया तो सब लोग मेरा सुनने लग जाएंगे, नहीं तो मेरा ऐसे तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तो वो सिद्धि के लिए ये सब करते हैं ना। तो उनका क्या है, यहाँ पे स्वार्थ रहता है ना। जब स्वार्थ जहाँ आया तो वहाँ वो भक्ति नहीं हुई ना। जो स्वार्थ रहित होता है उसी को भक्ति कहते हैं, वही भक्ति है। वैसे तो इसलिए हम जो भी करते हैं तो स्वार्थ रहित करना चाहिए आध्यात्मिक जगत में ना। हम लोग अभी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो हमको हर चीज़ भगवान की प्रसन्नता, भगवान के भक्तों की प्रसन्नता, उस पर ज़्यादा हमको जोर देना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए कार्य करना। कि मुझे जो अच्छा लगता है, अगर मैं 100 लोग के साथ हूँ तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही बनवाऊँ खाने के लिए, वैसा नहीं होना चाहिए ना। हमको भगवान को क्या पसंद है और क्या अच्छा हो सकता है वो हमको सोचना चाहिए कैसे। तो यही था आज का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। किसी को कोई प्रश्न है? क्षमा चाहता हूँ कि इतने दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, चूँकि थोड़ा व्यस्त था, यात्रा में चला गया। यात्रा के बाद आने के बाद थोड़ा और सब कुछ सेवाएं आ गई, जिसकी वजह से मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन अभी हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको कंटिन्यू करें। किसी का कोई कमेंट है या कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम लोग यहीं पे आज का सेशन एंड करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जय श्री हरे कृष्ण प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता। हरे प्रभु जी, थैंक यू फिर से मतलब क्लास शुरू करने के लिए। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। प्रे फॉर मी कि मैं हरे कंटिन्यू जय कर सकूँ अपनी सेवाएं जो भी मैं कर रहा हूँ, और आशीर्वाद हरे दीजिए कि अच्छे से करूँ। थैंक यू। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्ण। सभी हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, दंड प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। कल बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही थोड़ा बता दीजिए। ठीक है माता जी, चलेगा। कभी भी आपको जब भी टाइम मिलेगा तभी। ठीक है माता जी, कल बोलता हूँ मैं थोड़ा। ओके, हरि थैंक यू सो बोल। मच। हरे कृष्णा।